नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं, क्या उनको यूपी टेट देना अनिवार्य है? अगर नहीं है तो क्यों, अगर है तो क्यों है? इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। आप 2 से 3 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, सीटेट भी उतनी ही ज़रूरी है जितना यूपी टेट है। सीटेट भी एक तरह से पात्रता परीक्षा है और यूपी टेट भी एक पात्रता परीक्षा है। बल्कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीटेट अगर आपका है तो भी आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। यूपी टेट अगर दिए हैं, सीटेट नहीं भी दिए हैं तो भी एलिजिबल होंगे। सीटेट का एक अलग क्राइटेरिया है। सीटेट से अदर कई सारे स्टेट में, मैक्सिमम स्टेट में नहीं लेकिन कई सारे स्टेट में, और प्लस केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं, केंद्र में जो एग्ज़ाम होते हैं शिक्षक से रिलेटेड, वह अगर आता है तो आप सीटेट पास करने के बाद बैठ सकते हैं। लेकिन यूपी टेट के साथ ऐसा कुछ नहीं। यूपी टेट अगर आप पास करते हैं तो आप जो है केवल अपने राज्य में एलिजिबिलिटी अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, यह बातें हैं, क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास हैं। सीटेट पास करना तो ज़रूरी है भाई। बहुत सारे राज्यों में अगर आपकी वैकेंसी आती है तो आप वहाँ पे भर सकते हैं, क्योंकि यूपी के भरोसे अगर हम रहते तो 4 साल से 5 साल से यहाँ पे तो यूपी टेट आया ही नहीं है, तब तो हम शिक्षक भर्ती में किसी में बैठ ही नहीं पाते, ऐसा होता। लेकिन अगर आप सीटेट भी क्लियर किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीटेट क्लियर करें, दैट्स गुड। लेकिन सीटेट के साथ अगर आप यह विश्वास कर लें कि अब यूपी टेट क्लियर करना ज़रूरी है ही नहीं, तो ये आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ एक अभी बहुत जल्द ही नियम आया है, आपको पता होना चाहिए। जो ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक अपना शिक्षक रत्न हैं, मतलब शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन में शामिल हैं, वह बुजुर्ग की श्रेणी में एक तरह से देखा जाए तो आ जाएंगे। यानी कि 50 साल 55 साल तक जो ऐसे शिक्षक हैं जो उन्होंने यूपी टेट नहीं क्लियर किया है, सीटेट नहीं क्लियर किया है, तो उनके लिए एक नियम आया है कि भाई आप 2 साल के अंदर यूपी टेट या फिर सीटेट क्लियर कर लेंगे तो ही आपकी नौकरी बची रहेगी, अन्यथा कंडीशन में आपको रिजाइन देना होगा। ये बातें तो कभी भी यह भी नोटिफिकेशन आ सकता है, कभी भी कुछ भी नियम बदल सकता है। देखिए, हम माफ़ी चाहते हैं अगर आपके चीज़ों को हमने आहत पहुंचा रहे हैं, हम आपके धैर्य को आहत अगर पहुंचा रहे हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आपको आगाह कर रहा हूं, आप यूपी टेट जरूर दीजिए। मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ सरकार का, बस मैं इस वजह से कर रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप देखिए हमारे व्यूवर्स हैं, पहली बात है। और दूसरी बात है कि भविष्य में आप परेशान न हों, इस वजह से मैं इस बात को, अपनी जो बात है मैं उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसा होगा कि नहीं होगा वो चीज़ें हमें नहीं पता। अगर होगा, ज़्यादातर चांस है कि हो ही जाएगा, ऐसी ज़्यादातर उम्मीद बनती है, क्योंकि जिस प्रकार से रवैया चेंज होता हुआ दिखता है शिक्षक जगत में, यानी कि ज़्यादातर शिक्षक भर्तियों के लिए बार बार नियम कानून आता रहता है। तो यह भी कभी भी आ सकता है कि सीटेट हमारे उत्तर प्रदेश में एलिजिबल नहीं होगा, ऐसा कभी भी नियम आ सकता है, क्योंकि अदर स्टेट जिस प्रकार से सीटेट का बहिष्कार कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो उस प्रकार से यूपी में भी कभी भी यह नियम आ सकता है। तो ऐसे में आप अगर यूपी टेट क्लियर किए रहेंगे तो आप एक तरह से अपने आप को सेफ जोन में लेकर आकर रखे रहेंगे। समझ सकते हैं इस बात को। तो सीटेट क्लियर है आपका, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर यूपी टेट आ रहा है, सही समय पे आ जाता है, तो आप उसे ज़रूर से ज़रूर दीजिए। यह सोचकर मत बैठ जाइएगा कि सीटेट तो क्लियर है ही, उत्तर प्रदेश में सीटेट भी एलिजिबल है तो सीटेट तो क्लियर है ही। भविष्य में क्या पता कि सीटेट के क्लियर करने के बाद अगर आप शिक्षक भर्ती में शिक्षक बन जाते हैं, बहुत बढ़िया बात, अगर बन जाएंगे तो ऐसे में एक नियम और आ जाता है कि भविष्य में आपको यूपी टेट क्लियर करना ज़रूरी हो जाए। तो इस प्रकार से आप अपने आप को सेफ जोन में कर पाएंगे। अगर पहले से यूपी टेट क्लियर किए रहेंगे तो हेडेक नहीं रहेगा आपको। धन्यवाद। अगर हमारी चीज़ें पसंद आती हैं, हमारी वीडियो पसंद आती हैं, तो आप इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अभ्यर्थियों के पास पहुंचाइए, जिससे वो भी निश्चिंत होकर सीटेट क्लियर होने के बाद भी यूपी टेट ज़रूर से ज़रूर दें। धन्यवाद।